कराची के गुल प्लाजा में खौफनाक आग ने कई घर उजाड़ दिए। मजीद 6 लाशें निकाली गईं। अमवात 24 तक पहुंच गई। कई घंटों की जिद्दोजहद के बाद भी आग पर मुकम्मल काबू ना पाया जा सका। मुतासरा इमारत से कमसिन बच्चे समेत 3 अफराद के आज़ा मिले। 74 अफराद अब भी लापता। इमदादी टीमें तलाश में मसरूफ। कराची पुलिस ने लापता अफराद के अहले खाना से मोबाइल नंबर्स हासिल कर लिए। खौफनाक आग से 1200 से ज्यादा दुकानें जल गईं। तकरीबन 3 अरब रुपए का नुकसान। हजारों खानदान मुतासिर। सैकड़ों लोग रोजगार से महरूम। आतिशज़दगी के वाक़े की CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। मुश्तल अफराद की गुल प्लाजा में दाखिल होने की कोशिश, जंगले और ग्रिल तोड़ दी। पुलिस भी मुश्तल हुजूम के सामने बेबस। उस शख्स की जिसने जान गई है 1 करोड़ रुपया जो है उनको देंगे और वो इंशाल्लाह कल से शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे वो कागजात कंप्लीट होते हैं और मैंने कमिश्नर साहब को कहा हुआ है कि वो जल्द से जल्द उनके डिटेल्स लेके और वो डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर दें। सिंध हुकूमत का सानहे गुल प्लाजा में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान। वज़ीर आला सिंध ने मुतासरीन की कमेटी भी कायम कर दी। कहते हैं गुल प्लाजा में लगने वाली आग का शदीद दुख है। मुतासरीन चलते हुए कारोबार से रात भर में बेरोजगार हो गए। इब्तदाई तौर पर आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई गई। तखरीबकारी के कोई शवाहिद नहीं मिले। ताजिरों ने गुल प्लाजा से मुतालिक वज़ीर आला सिंध को मुख्तलिफ तजावीज़ दी हैं। वज़ीर आला सिंध ने कहा गुल प्लाजा के तमाम मुतासरीन को बहाल करेंगे। मेरे मामू मोहम्मद रमज़ान है और उनके बेटे का नाम शिराज अली है। रात को जब आग लगी है 10 बजे, उसके बाद कोई राब्ता नहीं हुआ। एक लम्हे में सारा राब्ता मुनक़ता हो गया था, समझ लें। 36 घंटे से ज़्यादा गुजर चुके हैं। आपके सामने आग वो देखें, जलती है बुझती है, जलती है बुझती है। उनकी दुकान पे 5 से 7 लड़के काम करते थे। 2 लड़के वहाँ से निकलने में कामयाब हुए थे। दीवार फलांग के कुछ मस्जिद का कहीं दरवाज़ा तोड़ के निकले थे। उन्होंने हमें यही बताया कि अंदर धुआं बहुत ज़्यादा भर चुका था। जो निकल रही है वो ना पहचान के काबिल है, ना उसको कोई पहचान सकता है। अस्पताल जाते हैं, वो कहता है कि भाई इसके DNA सैंपल हमने ले लिए, बाकी हमारे पास कुछ भी नहीं है। वो ना देखने के काबिल है, ना उठाने के काबिल है। तानहे गुल प्लाजा के बाद क़यामत सुग़रा के मनाज़िर। अहले खाना से सख्ते सवालों के साथ मुंतज़िर। आंखें अश्कबार और दिल खौफ में मुब्तला। किसी का बेटा लापता, किसी का शौहर नहीं मिला। गुल प्लाजा के बाहर माँ बेटे के मुंतज़िर। नसीम बीबी का 22 साला बेटा गुल प्लाजा में लापता। एक ही खानदान के 6 अफराद का भी अब तक कुछ पता ना चल सका। कई खानदानों पर क़यामत बीत गई। मुतासरीन अब भी प्लाजा के बाहर प्यारों की मुंतज़िर। आग लगने के बाद प्लाजा के अंदर की फुटेज सामने आ गई। आग लगते ही वहां मौजूद लोग बाहर निकलने का रास्ता तलाश करते रहे, अपने प्यारों से राबते करते रहे, मगर किसी से भी राबता नहीं हुआ। चारों तरफ से फंस चुका हूँ, खतरनाक आग ने लपेट में ले रखा है। गुल प्लाजा के दुकानदार की दिल दहला देने वाली ऑडियो सामने आ गई। लापता दुकानदार सरफराज कादरी ने घर वालों को आखिरी ऑडियो भेजी। कहा मुझसे गलती हो गई है तो सब माफ कर दें। अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जिसने भी करवाया बेहतर हुआ। अमूमी तौर पर अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन स्पीकर की ही सौबदीद है। सेनेट में भी कायदे इस इख्तिलाफ का नोटिफिकेशन 1-2 दिन में हो जाएगा। चेयरमैन PTI ने जुडिशल कमीशन इजलास में शिरकत को बानी PTI से मुलाकात से मशरूत कर दिया। जो स्ट्रीट मूवमेंट चलाने आए थे वो आज तहफ़्फ़ुज़ कुर्सी मूवमेंट की फिक्र में है। फिल्मी डायलॉग मारने और हवा में तीर चलाने से तहरीकें नहीं चलती। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की तनकीद। कहा कि अडियाला का मुस्तकिल रिहायशी जेल में फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो चुका। उसकी इंतशार की सियासत की वजह से उसके अपने भी साथ छोड़ गए हैं। कसूर में दस्का रोड पर मूसी पुल के करीब सरिये से रोड ट्रॉलर उलट गया। 3 अफराद सरिये के नीचे दबकर जाँ बहक। रेस्क्यू और इमदादी टीमों ने मौके पर पहुंचकर लाशों को निकाला। मरने वालों की उम्रें 26 से 46 साल के दरमियान है। शनाख्त नहीं हो सकी। तुल में लड़की के साथ इज्तिमाई ज़्यादती साबित हो गई। SSP जैकबाबाद मोहम्मद कलीम मलिक ने तहकीकात के बाद 6 पुलिस एहलकारों को मुलव्विस करार दिया है। मुतासरा लड़की की दादी की दरख्वास्त पर आधी बाबन थाने में 6 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तहकीकात के बाद यह साबित हुआ कि 6 एहलकारों ने लड़की के साथ इज्तिमाई ज़्यादती की।
सिंध और पंजाब के कच्चे में पुलिस ऑपरेशन सादिकाबाद में कच्चे के 44 खतरनाक डाकुओं ने हथियार डाल दिए। पुलिस ने डाकुओं के 40 से ज्यादा सहूलतकारों को भी गिरफ्तार कर लिया। सरेंडर करने वाले डाकू खबर तावान, डकैती और पुलिस पर हमलों जैसे संगीन मुकदमात में मतलूब थे।